नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। अभी महेंद्रगढ़ जिले के देवनगर गांव, जिसे पहले चामदेड़ा कहा जाता था, वहां पे मौजूद हूं और यहां प्रसिद्ध मंदिर है भोले बाबा का, मोटा महादेव के नाम से जाना जाता है। और यहां बच्चों को ट्रेनिंग दी गई है। आप देख सकते हैं बहुत से यहाँ पे बच्चे हैं जिन्हें बहुत सी चीज़ें सिखाई गई हैं। क्या क्या सिखाया गया है, पूरी टीम यहाँ मौजूद है। गांव के जो प्रमुख लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, जो सिखाने वाली टीम है वो भी यहाँ मौजूद है। इन सभी से बातचीत करेंगे कि भाई क्या कार्यक्रम मोटा महादेव, जो प्रसिद्ध मंदिर है भोले बाबा का चामदेड़ा गांव में, वहां पे किया गया है। तो जानते हैं इनसे। जी नमस्कार सरपंच साहब। नमस्ते जी, आप कैसे हैं? लोगों का भी धन्यवाद। आज हमारे इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं। समस्त ग्रामवासियों की तरफ से मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। जैसे पिछले काफी दिन से प्रोग्राम चल रहा है, तो कैसे क्या विचार बना इस कार्यक्रम का? 11 तारीख से 18 तारीख तक के ये कार्यक्रम था। आर्य समाज देवनगर के सौजन्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सभी बच्चों का चरित्र निर्माण, दंड बैठक, लाठी भाला, सभी प्रकार के आधुनिक जो आत्मरक्षा के लिए जो जूडो कराटे वगैरह हैं, ये सभी हमारे फरीदाबाद से एक शिक्षक महोदय आए हुए हैं, एक हरिद्वार से आए हुए हैं और ये हमारे आर्य समाज महेंद्रगढ़ जिले की पूरी टीम है। इन सब के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन संचालन हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि बच्चों का चरित्र निर्माण हो, शारीरिक निर्माण हो, आत्मिक निर्माण हो। प्रातःकालीन रोजाना हवन किया जाता है। इस प्रकार का हमारा जो ये कार्यक्रम है, यहीं सभी बच्चों के भोजन की व्यवस्था है, यहीं पर रहने की व्यवस्था है। हमने अच्छे से अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश की है बच्चों को। यह हमारा कार्यक्रम। बच्चों के अंदर धार्मिक गुण और शारीरिक बल पूरा बनाने के लिए पूरा ध्यान दिया गया है। हाँ, देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत होकर ये हमारे सभी जो शिक्षक गण हैं, हमारे अतिथिगण हैं, ये इनको सुबह शाम 3, 4, 5 बार इनका वो लेते हैं, कक्षाएं लेते हैं, जिसमें सभी प्रकार का ज्ञान ये इन बच्चों को देते हैं। तो हरिद्वार से आए हुए हैं वो कौन, क्या नाम है? हरिद्वार से हमारे हरिओम शर्मा जी आए हुए हैं, जो बच्चों को अभी ये जो कार्यक्रम लाठी मुख्य शिक्षक के रूप में आए हुए हैं हमारे मध्य। जी जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सतीश आर्य है, मैं मंडलपति हूँ आर्यवीर दल का। जी और ये बहुत आवश्यक है, अब ये गांव-गांव में होने चाहिए। जो पहल देवनगर ने करी है ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि आज हम छात्रों से नहीं, अगर अध्यापकों से भी पूछते हैं तो उनको राम की पीढ़ियों का नहीं पता। राम कौन थे और भीम कौन थे, दोनों को एक ही काल में मानने वाले हैं। लेकिन अब अगर हमारे इन प्रशिक्षणार्थी आर्यवीरों से पूछेंगे तो ये राम की 5 पीढ़ियाँ भी आपको बता देंगे। यहाँ इनको शुद्ध खाना दिया गया, रोज़ाना यज्ञ किया गया। और यहाँ की जो मैंने अपने आप से मैंने जो देखी, यहाँ का जो समर्पण था, यहाँ के लोग जो कार्य करने वाले थे जितने भी, उनमें एक अनोखा समर्पण था। एक गया एक आया, और किसी ने बगैर किसी शिकायत के इन बच्चों को अपने बच्चों से भी ज़्यादा आगे रख करके काम किया। और ये मुहिम इनकी बहुत ज़्यादा आगे तक जाने वाली है। मैं इसके बारे में ऐसा विचार करता हूँ कि भविष्य में रोज़ाना शिविर तो लगेंगे ही, हर वर्ष भी, या महिलाओं के भी, लड़कियों के भी शिविर लगेंगे। और ये बीज के रूप में इन्होंने प्रत्यारोपण कर दिया है। और बहुत बड़ी ये योजना है, छोटी नहीं है। देखने में छोटी लग रही है, ऐसा होता नहीं है। ऐसा तो सुनने में हर जगह आता है कि बिगाड़ हो गया, देश बिगड़ गया, ये बिगड़ गया। लेकिन सुधार के लिए कोई आगे आया नहीं है। और सुधार के आगे आने के लिए जो देवनगर ने जो पहल की है वो सराहनीय है। मैं इन सब का ना बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इनकी वजह से हम काम करने वालों को भी ऐसा मौका मिलता है। और हर व्यक्ति में ना, हर बच्चे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, पर उसको निखारने के लिए आगे कोई आ नहीं पा रहा। केवल इतना सा ही है, हम सब निमित्त हैं। इन लोगों ने ये प्रयास किया कि इन सब के टैलेंट को आगे निखारा जाए, तो ये इन्होंने निखारा है और इसके रिजल्ट भविष्य में बहुत बढ़िया होंगे। तो मतलब सारे बच्चे अपने गांव से हैं ये? नहीं, कई गाँव से आए हुए हैं बच्चे, लगभग 8-10 गाँव से बच्चे आए हैं हमारे 2-2, 3-3, 4-4, लेकिन लगभग हमारे गांव से ही हैं ज़्यादातर बच्चे। हमारा टारगेट था पहले 30 बच्चों का, क्योंकि ये हमारी शुरुआत थी। हम इसको एक ये समझो कि भाई अनुभव के आधार पर इसको करना चाह रहे थे कि भाई अपना जो ये कार्यक्रम करेंगे ये कैसा रहेगा। शुरुआती दौर था, इसलिए कुछ शंकाएं थी, लेकिन हमारी जो योजनाएं थी उससे कहीं ज़्यादा सफल हुआ है ये कार्यक्रम। क्योंकि हमारे गाँव की जो युवा टीम है उसने पूरा सहयोग दिया है। उसके साथ साथ हमारे जो ये योग शिक्षक ये आर्य जी हैं, सतीश आर्य जी, अपने कंवर सिंह आर्य जी हैं, इस तरह के कई हमारे जो बाहर से आए हुए महानुभाव थे, उन्होंने पूरा मोटिवेट किया है, जिससे हमारे ये कार्यक्रम सफल हुआ है। तो गांव का कैसा सहयोग रहा? गांव का, हमारे गांव का पूर्ण सहयोग है। आर्थिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, हर कार्य को करने के लिए एक से बढ़कर एक आगे आने को तैयार था।
जो हमारे जैसे जो आदमी थे उनको तो वो कार्य करना ही नहीं देना चाह रहे थे। इसलिए सभी पूरे गांव का पूरा सहयोग रहा है जिस कार्यक्रम को सफल बनाने में। नाम बताएं सर। नमस्ते जी, नाम आपका कंवर सिंह आर्य नवास है, अच्छा, मेरा नवाज। गांव है, मैं काम पुरोहित का करता हूं समाज में। ये जैसे इस प्रकार के कार्यक्रम गांव में करना कैसा मानते हैं आप? हम बहुत अच्छा मानते हैं, इससे ना बच्चों का निर्माण होगा और आज के बच्चे कल के देश के नेता होंगे, भविष्य संभालेंगे देश को। तो आर्य समाज के छठे नियम में ऋषिदान ने लिखा है, महर्षि स्वामीदान महाराज ने, कि आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है संसार का उपकार करना, अर्थात शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति करना। तो सबसे पहले इसमें आर्य समाज यही काम करता है, पहले शरीर से हम सुदृढ़ होवें और शरीर स्वस्थ होगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होगा, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार होंगे, विचारों से योजनाएं बने, योजना में विकास होगा। यहाँ बच्चों को धर्म से भी जोड़ा है, या बौद्धिक कक्षा होती थी उसके अंदर ना माता पिता के साथ व्यवहार, समाज के साथ व्यवहार, राष्ट्र प्रति तुम्हारा क्या करते हो, ये सारी बातें बच्चों को समझाई गई, बताई गई हैं। और जो सीखेगा बचपन में वो करेगा बचपन में। बच्चों को अब संस्कार दे देंगे, पौध तैयार होगी। तो इसके लिए बहुत आर्य समाज जुटा हुआ और देश की राष्ट्र की उन्नति के लिए केवल एक ही मंच है, आर्य समाज। आर्य समाज बच्चों का निर्माण करती है, बच्चों का आचरण से, चरित्र से इनकी पवित्रता दिलाती है। और जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, अपनी उन्नति करना, समाज की उन्नति करना, राष्ट्र की उन्नति करना, और सबसे पहले हमारा जो मुख्य सोपान है ना उन्नति का, वो है चरित्र निर्माण का काम आर्य समाज बहुत अच्छे से कर रहा है। बालकों को यहाँ शिक्षा दी गई, ब्रह्मचर्य का पालन करते विद्या को ग्रहण करो, माता पिता की सेवा करो, समाज राष्ट्र की ईश्वर भक्ति जुड़ो। जो बालक ईश्वर से जुड़ जाएगा वो माता पिता समाज राष्ट्र से जुड़ जाएगा। ये गाँव गाँव में योजना है, प्रति मतलब वर्ष अगली बार फिर भी यहाँ लगेगा, अगला अभी सीसोट में भी है, भाई रसूलपुर भी लगा रहे सतीश जी, ये सारे काम चल रहे हैं। अब देखो, अब बच्चों को मोटिवेट करेंगे, बताएंगे जब तो जानकारी होगी। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है हमारे इतिहास क्या है, हम क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, इसके बारे में बहुत सारी बातें आर्य समाज बताती है और ये काम लगातार निरंतर चलता रहेगा। वाह जी। जी सर, नाम बताएं। नमस्ते जी, प्रोफेसर अशोक यादव गुडिंग से। सर, जैसे इस प्रकार के कार्यक्रम होना गाँव में, बच्चों का इंटरेस्ट लेना, पूरा गाँव इंटरेस्ट ले रहा है, दूसरे गाँव से लोग आ रहे हैं, आप भी दूसरे गाँव से आए हैं, कैसा लगा आपके मन को? हमें जब इस शिविर के बारे में पता लगा, राजेश जी ने बताया था हमें, और मेरा खुद का बेटा यहाँ है। जब मैं पहले दिन उसको यहाँ छोड़ के गया तो उसका शाम को ही फ़ोन आया कि पापा मेरा मन नहीं लग रहा है। हालांकि वो पिताजी बोलता है, पिताजी मेरा मन नहीं लग रहा है। मगर बेटा आप 1-2 दिन रुको, देखो उसके बाद देखते हैं। और मैं कल उससे मिल के गया तो वो बोल रहा है कि अगला शिविर जो है रसूलपुर में लग रहा है, मुझे उसमें भी जाना है। अच्छा। मतलब इतना अच्छा उसने सीखा है और यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था है। सबसे पहले तो ये जो गांव के जो मोजिज लोग हैं उन सभी को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, साधुवाद है उनको कि एक अच्छी सोच के साथ इन्होंने जो ये शिविर आयोजित किया है। बच्चों की सोच बच्चों की सोच नहीं, आप जो समाज अब हम देख रहे हैं, क्योंकि हम खुद यूथ के साथ जुड़े हुए हैं, युवाओं के साथ जुड़े हुए हैं। मोबाइल फ़ोन और टीवी ने जो देश की बर्बादी कर दी है, उसको अगर बचाने का कहीं कोई रास्ता है तो वो आर्य समाज है, ये वीर दल है। इन्हीं शिविरों के थ्रू, इन्हीं के कहीं हम अपने संस्कारों को, अपनी जो अच्छी बातें हैं उनको सुरक्षित रख सकते हैं। नहीं, कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी बता रहे थे कि बच्चों से पूछा जा रहा था कि माता पिता का सम्मान करना है, जी। डीजे पे नहीं नाचना हाँ। है, इस प्रकार की बातें तो कोई नहीं बता रहा जो यहाँ बताई नहीं, गई। बहुत ज़रूरी है, यही बातें ज़रूरी हैं। आज जो हमें सिखाया जा रहा है एजुकेशन के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, वो चीज़ें हमारे को एक प्रोफेशन के तौर पे कहीं थोड़ी बहुत काम आ सकती हैं, लेकिन जब तक आदमी एक अच्छा इंसान नहीं होगा, वो एक अच्छा फौजी भी नहीं हो सकता, वो एक अच्छा अध्यापक भी नहीं हो सकता, वो एक अच्छा व्यापारी भी नहीं हो पहले इंसान सकता। बनना सबसे पहले इंसान बनना ज़रूरी है। अगर इंसान बनना तो उसके लिए इसके जुड़ना ज़रूरी है, आर्य समाज से जुड़ना ज़रूरी है, आर्य वीर दल से जुड़ना ज़रूरी है। बहुत अच्छा। जी सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी। नाम बताएं सर। नाम मेरा राजेश कुमार, देवनगर से हूँ मैं, आर्य समाज का प्रधान हूँ। अच्छा। और ये हम सब लोगों ने विचार करके न ये अपने गांव के विकास के लिए, आजू बाजू जितने भी गांव हैं उनके विकास के लिए हमने ये प्रोग्राम किया। और ये आप लोगों की दुआ से ये प्रोग्राम अभी चल रहा है, आगे भी चलते रहेंगे। और ये धन्यवाद अच्छा, आपको। कार्यक्रम करना एक अलग बात है, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसको सफल बनाना एक बड़ी बात होती है प्रधान के लिए। नहीं, हमारी सारी टीम ही एक साथ जुट के न, एक साथ आपस में अपने अपने विचार रख के सभी ने मिलजुल के काम किया है। सभी का सहयोग है इसके अंदर। अच्छा, गांव वाले आते थे, कैसे बैठते थे, देखते थे गाँव बच्चों वालों को के लिए मोटिवेट यहाँ करना? हमने जो है कुर्सी वगैरह डाल रखी थी, जी। तो वो सुबह शाम जब भी इनका प्रोग्राम होता थे, दोनों टाइम व्यायाम के टाइम में वो आते थे। और बौद्धिक शिक्षा के लिए हमारे भाई लोग आते थे, ऐसे चलता था कार्यक्रम। आप भी स्वदेशी को बहुत बढ़ावा देते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, स्वदेशी से ही हमारा सब काम हो पाएगा। अगर हम स्वदेशी के ऊपर अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। हम अगर जो अपने देश के लिए अगर काम करना है तो हमें हर क्षेत्र में अपने देश के ही कार्य करने पड़ेंगे। अपने देश का स्वदेशी, अपने देश के ही हर चीज़ का व्यवहार, संस्कृति, सब चीज़ों पे अपने देश के ऊपर हमें गर्व होना चाहिए और हमें अपने देश के ऊपर काम करना चाहिए, अपने देश की सारी नीतियों के ऊपर ही। वाह।
जी सर, कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत बढ़िया लगा जी। प्रधान जी के साथ मिलकर हमने तो एक टीम के रूप में काम किया है जी। पूरा गांव एक साथ खड़ा है। बिल्कुल पूरे गांव का पूरा सहयोग रहा, ग्राम पंचायत का सहयोग सरपंचों रहा। के पास समय नहीं होता, लेकिन सरपंच साहब पूरा समय नहीं, दे रहे हैं। सरपंच साहब ने शुरू के दिन से लेकर लास्ट दिन तक निरंतर जुड़े रहे। दोपहर में भी, सुबह भी, शाम भी, हमेशा इनका सहयोग बना रहा। और हमारे प्रधान जी तो वास्तव में लाजवाब हैं। और पूरे देवनगर की जो टीम है, हमारी दिल्ली पुलिस की जो टीम है, वो सबका आर्थिक, शारीरिक, तन, मन और धन से इस शिविर को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि जैसे बच्चों को सिखाया जा रहा है और बता रहे हैं कि हरिद्वार से कोई ट्रेनर आया हुआ है, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखें गांव वाले बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। बाबा क्या नाम है? राम अवतार है जी। कौन सा गांव? गांव बेरी है जी। बेरी है। तो इतनी धूप में आज यहाँ कैसे आना? बच्चों की परवरिश के लिए जी, बच्चों को कामयाब क्या करने कुछ के कर रहे लिए। हैं बच्चे? बच्चे जी ये देखो ना, वर्जिश वगैरह, व्यायाम वगैरह और अच्छी अच्छे चीज है अच्छी ये। अच्छी मतलब आदतें सिखाना, बढ़िया अच्छी काम। बोली मतलब सिखाना, माँ बाप की सेवा करना। आपका बच्चा पोता है? हाँ, पोता है जी मेरा। तो जैसा आपने वीडियो देखा है, बच्चे बहुत से यहाँ पे बहुत सी चीज़ें सीख चुके हैं अभी, और जो सिखाने वाले कोच हैं हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कोच साहब नमस्कार। नमस्ते जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया क्या जी। नाम? हरिओम आर्य। क्या क्या सिखाया है बच्चों को? यहाँ बच्चों को सर्वांग सुंदर व्यायाम, पीटी, सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार, न्यूद्धम, कराटे, रस्सा मलखम, और इनको जो दंड बैठक और पिरामिड आसन। कितना समय लग गया सिखाने में? सिर्फ 1 हफ्ता हूँ। कैसे बच्चे कैसे हैं यहाँ? यहाँ के बच्चे बहुत बढ़िया हैं, और कुछ बच्चे शरारती भी होते हैं, लेकिन जो शरारती बच्चे होते हैं वो भी बढ़िया ही करते हैं। तो उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया, और सब बच्चों ने आपके सामने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। अच्छा, अभी जैसे आप बच्चे सीख रहे हैं, आगे इन चीज़ों से क्या क्या फायदा? इनसे सबसे बड़ा फायदा बच्चे का एक तो सही स्वस्थ रहता है। हमारा जो पैसा है, जो बच्चों की पढ़ाई में लग सकता था, जो घर के कामों में लग सकता पैसा, वो हमारा डॉक्टर के पास नहीं जाता। सबसे बड़ा फायदा होता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है। जो बच्चा स्वस्थ रहेगा वो पढ़ाई कर सकता है, समाज का काम कर सकता है, घर का काम कर सकता है, और माता पिता को सहयोग कर सकता है। हरिद्वार से आए हैं? नहीं, मैं फरीदाबाद से आया हूँ यहाँ जी। फरीदाबाद में क्या करते हैं? मैं फरीदाबाद में योग शिक्षक का कार्य है जी। मैं 25 साल से बच्चों को यही सिखा रहा हूँ, और 2 महीने से लगातार हम जो है शिविरों में चल रहे हैं। इसके बाद हमारा रसूलपुर में जो बच्चों का इसी प्रकार का कैंप होगा, जहाँ पर इसी प्रकार के व्यायाम बच्चों को सिखाएंगे। एक बार एक कैंप जो होता है कितने दिन का होता एक कैंप कम से कम 1 हफ्ते का होता है। है? हाँ जी इसमें सारी चीज़ें सिखा देते जी हैं। अच्छा, ये बताते हैं कि कोई सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें 5 नंबर जो भी मिलते जी। हाँ, योग के जो है ये मिलते हैं। और आज तो स्वामी रामदेव जी ने, जो हमारे योग शिक्षक जो बच्चे हैं जिन्होंने योग का कैंप किया है, जिनके पास प्रमाण पत्र है, आज वो योग शिक्षक लगे हुए हैं। पूरे हरियाणा में विद्यालयों में योग शिक्षक को अलग अलग जगह विद्यालयों में ड्यूटी लगी हुई है, व्यायामशाला बनी हुई है, जहाँ पर उनको लिया जा रहा है। तो बहुत फायदा है बच्चों का, शरीर स्वस्थ रहेगा, नौकरी मिल जाएगी, दोनों फायदा होंगे, और समाज का और सबका भला होगा, अपना भला होगा। धन्यवाद। नाम बताएं। जी नमस्ते, सुरेंद्र आर्य। और मैं वैसे तो बेसिकली सरखी दादरी से हूँ और गवर्नमेंट जॉब करता हूँ वैसे ही आगे जी। तो अभी आज ही के दिन चरखी दादरी में 24 तारीख तक शिविर लग रहा है गुरुकुल चरखी दादरी में। मैं योगा कोच हूँ NIS। तो हमने जितना भी सिखाया ये गुरुकुलीय प्रणाली को स्थापित करने के लिए है, क्योंकि जब तक गुरुकुल की परंपरा भारतवर्ष में रही तब तक हम सिरमौर थे इस पूरे विश्व के, योग गुरु कहलाए। और जब ये प्रणाली हमारी चली गई तब से हमारा धराशायी होना शुरू हो गया। तो इसलिए इन बच्चों को कम से कम ये 5 दिन का शिविर और ज़्यादा से ज़्यादा 15 और 1 महीने का शिविर रहता है हमारा। और इनमें जो सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाते हैं उनसे आर्यवीरदल का नाम देखते ही वो बच्चा पहचानने में आ जाता है कि ये क्या क्या सीखा हुआ है, क्योंकि उसको कोई भी ऐसा गेम नहीं होता जिस गेम में वो पारंगत ना हो। सबसे बड़ी बात तो ये है जिसका फ्लेक्सिबल शरीर हो जाता है वो हर गेम में तैयार रहता है। और ये आप देख ही रहे हो कितना फ्लेक्सिबल शरीर इनका हो गया, तो हमने वो सिखाने का प्रयत्न किया। बहुत अच्छे बच्चे थे, और जैसा कि हमारे से पहले आचार्य जी ने बताया कि शरारती बच्चे भी हम तो उनको टैकल कर देते हैं और वो अपने मुकाम पे हासिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बच्चे तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके तन मन धन से तैयार ही नहीं, माता पिता गुरुजनों की और राष्ट्रभक्ति और सबसे बड़ी अपने गांव की ये गौरव बनेगी, गौरव
बनेंगे आपके गांव के। और सबसे जो बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ उसके बीच में कि कोई भी बच्चा इनमें से बेरोजगार नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात है, रोजगार क्योंकि आर्यवर्त दल में जो आया वो कभी बेरोजगार हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे मोटा महादेव में जो महाराज जी हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि कैसे। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे? बढ़िया। स्वास्थ्य ठीक है? ओके एकदम। तो ये कार्यक्रम गांव में हुआ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इससे क्या बच्चों में जागरूकता फैलेगी, निरोगी काया के लिए आचार विचार संस्कार बच्चों में डालेंगे और ये हर गांव में होना ही चाहिए। अभी कम हुआ है, कल के लिए और ज़्यादा बच्चे बढ़ जाएंगे तो उसमें अच्छा रहेगा और बच्चों के भविष्य के लिए है। और ये पहली बार अभी शुरुआत की है और आगे चल के और अच्छा कार्यक्रम हो जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं जिन लोगों ने इन बच्चों के लिए जो गुण सुखाए हुए हैं और जिन बच्चों ने भाग लिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। और इस कार्य को सफल बनाया हमारे राजेश भाई ने, हमारे गांव वालों ने सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये हर एक बच्चे में जागरूकता होनी चाहिए, हर एक के लिए योग के प्रति आगे आना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक बच्चा जागरूक हो और हर एक बच्चे का जो निरोगी होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, वरिष्ठ होना चाहिए। जैसे आप यहाँ रहते हैं तो दिन में सुबह सुबह बच्चे गांव के आते हैं योग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए? गांव के बच्चे आते हैं, करते हैं, हम भी करा देते हैं उन बच्चों के लिए और आते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, सब बच्चे आते रहते हैं और होता रहता है। सही है गाँव बच्चे अच्छा बढ़िया, गांव अच्छा है, हमारे बच्चे बड़ी हैं, करते हैं। आपको भी लंबा समय हो गया? हाँ काफ़ी समय लंबा, 24 वर्ष हो गए मेरे को यहाँ पे। गाँव वाले सब अच्छे बहुत अच्छा, हमारा गाँव सुरक्षित समान है बहुत बढ़िया, नंबर 1। गांव के बारे में बहुत अच्छा बताया है। और देखें बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, सारे गांव के लोग भी बहुत से बैठे हैं, महाराज भी आए हैं, पूरे आसपास के गांव के लोग आए हैं। एक पॉजिटिव खबर है, इसको शेयर करें और बताएं कि किस प्रकार का कार्यक्रम रहा, बच्चे किस प्रकार से ये चीज़ें जो सीख रहे हैं वो कैसे आगे जीवन में काम आएगी। लगातार खबरों के लिए बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।